गुड इवनिंग फ्रेंड्स, वेलकम टू माय चैनल स्मार्ट वे ऑफ लर्निंग। तो दोस्तों आज हम स्टार्ट करेंगे अपना रेशो एंड प्रोपोर्शन का सेकंड पार्ट। तो दोस्तों जैसा कि आपको पता है हम कवर कर चुके हैं अपना परसेंटेज चैप्टर पहले, ठीक है। और अब हम करेंगे रेशो एंड प्रोपोर्शन का सेकंड पार्ट। फर्स्ट पार्ट आपको अपलोड हो चुका है तो उसको जाकर देखें पहले, तभी फ़ायदा होगा आपको पार्ट सेकंड देखने का। तो दोस्तों हम रेशो एंड प्रोपोर्शंस और परसेंटेज चैप्टर इन दोनों से ही स्टार्टिंग क्यों की है। तो दोस्तों आपको पता है जितनी भी हमारी अर्थमेटिक है वो बहुत डिपेंड करती है, बहुत क्या 80% हमारी अर्थमेटिक डिपेंड करती है इन्हीं दो चैप्टर्स पर, रेशो और अपना परसेंटेज। क्यों? क्योंकि ये हमारी जो कैलकुलेशन है इसको आसान बनाते हैं। बहुत बड़े से बड़े क्वेश्चन को ये सेकंड्स में करने की काबिलियत रखते हैं, ठीक है दोस्तों। तो इसीलिए हम करते हैं सबसे पहले अर्थमेटिक की स्टार्टिंग किससे? परसेंटेज और रेशो प्रोपोर्शन से। रेशो एंड प्रोपोर्शन का हमने जो फर्स्ट पार्ट डाला है, जो पार्ट 1 डाला है, उसमें रेशो और प्रोपोर्शन के हमने सारे कंसेप्ट और कुछ बेसिक क्वेश्चन लिए हैं। आप उनको जाकर देखें तभी आपको फ़ायदा होगा इस पार्ट सेकंड को देखने का, ठीक है दोस्तों। तो चलते हैं अपने आज के क्वेश्चन पर। तो क्या दे रखा है हमें क्वेश्चन में कि 7500 रुपये हैं को ए बी और सी में विभाजित किया जाता है यदि ए और बी का हिस्सा 5:2 के अनुपात में है और बी और सी का हिस्सा 7:13 के अनुपात में, तो बी का कितना प्राप्त होगा, बी को कितने रुपए प्राप्त होंगे। तो दोस्तों क्वेश्चन को करने से पहले छोटा सा कंसेप्ट है और आपको पता भी है। तो हमने कल क्या पढ़ा था कि अगर मुझे ए और बी, ठीक है, और बी और सी का रेशो अगर दे रखा है तो हम क्या करते हैं, जैसे मान लेते हैं ए और बी का रेशो दे रखा है हमें 2:3, ठीक है, और बी और सी का दे रखा है 4:3। तो दोस्तों हम क्या करते हैं, अगर यहाँ पे ए और बी, यहाँ पे बी कितना है 3 और यहाँ पे बी और सी के लिए बी कितना है 4, तो हम क्या करेंगे इस बी को बराबर कर लेंगे, क्योंकि हमें बी बराबर चाहिए। ऐसा नहीं है कि बी की वैल्यू बदल जाएगी। अगर मैं किसी बंदे को, एक्स बंदे को अगर वाई के साथ कंपेयर करूं, ठीक है, और फिर एक्स बंदे को ही जेड के साथ कंपेयर करूं, तो क्या आप एक्स की वैल्यू को, एक्स का जो मान है उसको चेंज कर दोगे? आप बोलोगे नहीं, क्योंकि एक्स तो सेम ही रहेगा। तो इसीलिए हम यहाँ पे सेम करते हैं बी को भी, ठीक है। तो बी को भी अगर हमें सेम करना है तो यहाँ पे तो कर देंगे हम 4 से मल्टीप्लाई, और यहाँ पे अगर बी को सेम करना है तो इसको कर देंगे 3 से मल्टीप्लाई, ठीक है। तो कंसेप्ट हमारा यही कहता है कि कोई भी वैल्यू रेशो में चेंज नहीं होगी, अगर चेंज है भी तो उसको हम बराबर करते हैं, ठीक है। तो दोस्तों आज चलते हैं अपने इस क्वेश्चन पर। तो क्या दे रखा है क्वेश्चन में कि 7500 रुपये है, ठीक है। इसको बांटते हैं हम, ए और बी का रेशो हमें गिवन है कितना, 5:2, ठीक है। और बी और सी का हमें कितना दे रखा है, बी और सी ये कितना दे रखा है 7:13, ठीक है। यहाँ पे सी है, ये कितना दे रखा है 7:13। तो दोस्तों यहाँ पे बी अलग है, ए और बी की कंपैरिजन में बी यहाँ पे अलग है। और जब बी की कंपैरिजन करते हैं हम किससे, सी से, तो बी की वैल्यू फिर अलग है। तो हम क्या करेंगे, इसको बराबर कर लेंगे, और बराबर करने के लिए यहाँ से 7 से मल्टीप्लाई करेंगे और यहाँ पे 2 से, ठीक है। अगर मैं 7 की मल्टीप्लाई यहाँ पे कर रहा हूँ तो 7 की मुझे यहाँ पर भी करनी पड़ेगी, और अगर मैं 2 की मल्टीप्लाई यहाँ पे कर रहा हूँ तो 2 की मल्टीप्लाई मुझे यहाँ पर भी करनी पड़ेगी। तो हमारे पास रेशो क्या आ जाएगा, तो रेशो क्या आ जाएगा हमारे पास, 7×5 = 35, ठीक है। ये किसकी वैल्यू आएगी, ए की, ठीक है। और बी की कितनी आ जाएगी, 7×2 = 14, ठीक है। और सी की कितनी आ जाएगी, 13×2 = 26। तो दोस्तों इसी की इन तीनों का सम ही हमें दे रखा है कितना, 7500, ठीक है। अगर मैं 7500 की वैल्यू अगर निकालूँ तो इनका सम कितना आ जाएगा, 6 4 10 15 और 2 3 4 3 7, 75 की वैल्यू ही दे रखी है हमें, ठीक है। तो हमसे पूछा किसकी है, बी को कितना रुपए प्राप्त होंगे, बी को कितने रुपए प्राप्त होंगे, 14। तो 14 की वैल्यू कितनी होगी, अगर 75 की 7500 है तो कितने गुना ज़्यादा है, 100। तो ये भी 14 ना होकर कितनी हो जाएगी, 100 गुना ज़्यादा।
यानी कि 1400। ठीक है दोस्तों, यही हमें क्वेश्चन में पूछा था कि बी को कितनी अमाउंट मिलेगी। ठीक है, तो चलते हैं आज अपने नेक्स्ट क्वेश्चन पर। चलो दोस्तों, क्या दे रखा है, करो अब आप भी ट्राई करो। 10 सेकंड के लिए वीडियो को रोको और ट्राई जरूर किया करो, क्योंकि अब जो फर्स्ट पार्ट में मैं कंसेप्ट आपको बता चुका हूँ, उन्हीं पर बेस क्वेश्चन आने वाले हैं बस। ठीक है, अगर आपने थोड़ी सी भी ध्यान से वीडियो देखी है तो आप इन क्वेश्चंस को कर लोगे। ठीक है, तो क्या दे रखा है कि यदि तीन कक्षाओं में छात्रों का अनुपात यानी कि कितना दे रखा है, 2:3:5, और यदि 20 छात्र प्रत्येक कक्षाओं में और आ जाएं तो अनुपात 4:5:7 हो जाएगा। तो शुरुआत में कुल कितने छात्र थे, यानी कि मैं यहाँ पे मान लेता हूँ कि जो अपने पास जो कक्षाएं हैं वो क्या क्या दे रखी हैं। ए, यहाँ पे एक कक्षा होगी कोई, यहाँ पे कोई बी कक्षा है, यहाँ पे सी। ठीक है, तो क्या होता है कि ये जो रेशो दे रखा है हमें 2, 3 और 5 का दे रखा है। ठीक है, लेकिन क्या होता है थोड़े से टाइम बाद क्या होता है कि कुछ छात्र आ जाते हैं, जिससे जो रेशो है ये कितना हो जाता है, 4:5:7। ठीक है, तो दोस्तों यहाँ पे जो अंतर है, ठीक है, और यहाँ पे जो अंतर है और यहाँ पे जो अंतर है, ठीक है, ये बराबर होना चाहिए। क्यों? क्योंकि हर कक्षा में 20 छात्र आए हैं। क्योंकि अगर 20 छात्र आए हैं तो हर का अंतर, जैसे कि 5 और 7 इन दोनों का अंतर, 3 और 5 इन दोनों का अंतर, 2 और 4 इन दोनों का अंतर बराबर होना चाहिए, क्योंकि हर कक्षा में बराबर छात्र आए हैं, जिससे अनुपात हमारा कितना हो गया, 4:5:7। तो दोस्तों आपको क्या दिख रहा है यहाँ पे, कितने छात्र आए हैं, 2, लेकिन वो कह रहा है 2 नहीं आए हैं, कितने आए हैं, 20। इससे कितने गुना ज़्यादा है, आप बोलोगे 10 गुना ज़्यादा। ठीक है, तो अब वो पूछ रहा है कि शुरुआत में कुल कितने छात्र थे। ठीक है, तो शुरुआत में कितने हो जाएंगे, 5 3 8 और 8 2 10। ठीक है, तो ये भी 10 ना होकर कितने गुना ज़्यादा हो जाएंगे, 10 गुना। यानी कि शुरुआत में कितने छात्र थे, 10 गुना 10 100। ठीक है दोस्तों, अब कुछ को लगेगा कि यहाँ पे एक्स भी तो मान सकते हैं, बिल्कुल मान सकते हैं, बस ये कि कोई कुछ फ़ायदा नहीं है उस एक्स को लिखने का। एक्स या वाई अगर यहाँ पे हम माने 2x और 3x और 5x अगर माने तो उसको मानने का कुछ फ़ायदा नहीं है, बस पेन चलाना है आपको, और पेन में भी टाइम वेस्ट होगा और कुछ नहीं है। ठीक है, एक्स का तो यहाँ पे कोई यूज ही नहीं होगा। ठीक है, डायरेक्ट तरीके से क्वेश्चन करना है जैसे अब आपको मैंने बताया है। ठीक है, हमें सबसे पहले इस टाइप के क्वेश्चन में चेक ही क्या करना होता है कि इनका डिफरेंस सेम है या नहीं। अगर डिफरेंस सेम नहीं है तो मैं फर्स्ट पार्ट में आपको बता चुका हूं कि डिफरेंस को हम सेम कैसे करते हैं। ठीक है, तो चलते हैं दोस्तों अपने नेक्स्ट क्वेश्चन पर। तो क्या दे रखा है, ए और बी के पास 158 रुपये हैं। ठीक है, सी के पास ए और बी की कुल राशि से 101 कम है और बी के पास सी से 23 अधिक है, तो ए का हिस्सा ज्ञात करें। तो दोस्तों हम क्या करेंगे, क्वेश्चन को लिखते हैं। हमें क्या दे रखा है कि a प्लस बी है, इसके पास कितने रुपए दे रखे हैं, 158। ठीक है, और c के पास a और b की कुल राशि से 101 कम है। अगर दोस्तों c के पास, ठीक है, यहाँ पे c और a प्लस बी की कुल राशि से कितने कम है, c के पास 101। अगर दोस्तों मैं c में 101 जोड़ दूं, ठीक है, तो अब क्या मैं a प्लस बी के बराबर लिख सकता हूँ। क्यों लिख सकता हूँ, क्योंकि c के पास 101 कम थे। अगर मैं c के पास 101 लेकर आ जाऊँ तो मैं उसको a प्लस बी के बराबर लिख सकता हूँ। यानी a प्लस बी किसके बराबर दे रखा है मुझे, 158 के। ठीक है, तो यहाँ पे c की वैल्यू आ जाएगी कितनी, 8 में से गया 7 और 5 का 5। ठीक है, यहाँ पे c की वैल्यू मिल गई मुझे। और क्या दे रखा है क्वेश्चन में कि b के पास c से 23 अधिक है। ठीक है, b के पास c से 23 अधिक है, यानी कि अगर मैं b में से इस बार 23 घटा दूं तो मुझे क्या मिल जाएगा, c। ठीक है, और c कितना दे रखा है मुझे, 57।
ठीक है दोस्तों, कैसे लिख दिया हमने कि अगर बी के पास सी से 23 अधिक है, ठीक है, अगर 23 अधिक है, अगर मैं बी से 23 ले लूँ तो वो किसके बराबर हो जाएगा, सी के। और सी कितना दे रखा है हमें, सी अभी निकल के आया है 57, ठीक है। तो बी की वैल्यू कितनी आ जाएगी, कितनी आ जाएगी बताओ, 7 3 10, 5 2 7 और 1 8, ठीक है। 80 आ गई हमारी किसकी, सी की वैल्यू, ठीक है। तो दोस्तों सॉरी, स्टार्टिंग से करते हैं इस क्वेश्चन को, अरे यार, ठीक है। तो क्या दे रखा है कि हमारे पास ए प्लस बी के पास कितनी अमाउंट है, 158, ठीक है। और सी के पास ए और बी की कुल राशि से 101 कम है, यानी कि अगर मैं सी में 101 जोड़ दूं तो मुझे किसके बराबर मिल जाएगा, ये ए प्लस बी के अमाउंट के। और क्यों मिल जाएगा, क्योंकि सी के पास 101 रुपये कम है, किससे, ए प्लस बी से। यानी कि अगर मैं 101 रुपये दे दूँ किसको, सी को, तो वो बराबर हो जाएगा ए प्लस बी के। और ए प्लस बी कितना दे रखा है मुझे, 158। तो यहाँ से सी की वैल्यू आ जाएगी कितनी, 57। तो दोस्तों अगले ही केस में क्या दे रखा है कि बी के पास सी से 23 अधिक है, यानी कि अगर बी से मैं 23 ले लूँ तो ये किसके बराबर हो जाएगा, सी के। और सी कितना दे रखा है, 57, 57 अभी निकाला है हमने। तो बी के पास कितना अमाउंट हो जाएगा, 7 3 10, इसको इधर लेकर आएंगे, ये कितना हो जाएगा, प्लस का 23, तो कितना हो जाएगा, 80, ठीक है। और हमें क्या दे रखा है कि ए प्लस बी के पास कितना अमाउंट है, 158, और बी की वैल्यू कितनी आ गई हमारे पास, 80, ठीक है। तो ए का मान कितना आ जाएगा, 80 को इधर लेकर आऊँगा मैं माइनस, तो ए की वैल्यू कितनी आ जाएगी, 78, ठीक है दोस्तों। यही हमसे क्वेश्चन में पूछा है, ठीक है। बहुत थोड़ा सा घुमाने वाला था, अगर आपको बस क्या करना है कि क्वेश्चन की जो लैंग्वेज है उसको समझना है, हमें कब बराबर का साइन लगाना है, हमें कब कौन सी वैल्यू इक्वल कैसे कर सकते हैं, ये उसी कंसेप्ट पर बेस्ड है क्वेश्चन, ठीक है दोस्तों। तो करते हैं अपने नेक्स्ट क्वेश्चन को, ठीक है। तो दोस्तों क्या दे रखा है हमें, 3 संख्याओं का अनुपात है 3:2:5, ठीक है। कोई 3 संख्याएं हैं 3:2:5 में, ठीक है। यानी कि 3x है वो, ठीक है, 2x है, 5x है। अब यहाँ पे हमें x वैल्यू माननी पड़ेगी, ठीक है, x की जो वैल्यू है वो यहाँ पे माननी पड़ेगी, ठीक है दोस्तों। तो इसमें हमें x मानना पड़ेगा, क्यों, तो अभी आपको पता चलेगा हमने x क्यों माना है, क्योंकि जो वैल्यू है ये स्क्वायर में आएगी, ठीक है। तो दोस्तों चलते हैं अपने क्वेश्चन को सॉल्व करते हैं। क्या दे रखा है कि इन संख्याओं के वर्गों का योग, यानी कि अगर मैं 3 का स्क्वायर करूँ, 3x का अगर मैं स्क्वायर करूँ तो कितना आ जाएगा, 9x स्क्वायर, ठीक है। और अगर 2x का मैं स्क्वायर करूँ तो कितना आ जाएगा, 4x स्क्वायर। और 5 का करूँ तो मैं कितना आ जाएगा, 25x स्क्वायर, ठीक है। ये कितना दे रखा है मुझे क्वेश्चन में, 1862, ठीक है, ये 1862 दे रखा है। अब इनका टोटल कितना हो जाएगा, 25 4 29 और 29 9 38, ठीक है, 38x स्क्वायर, ठीक है। और 38x स्क्वायर की वैल्यू कितनी दे रखी है, 1862। यानी कि अगर मैं यहाँ से काटूँ 2 से 19 और 2 9 18, 2 3 6 और 2 1 2, और एक्स स्क्वायर अब 19 से और काट लो इसको, 19 चौका 76, और कितना बचेगा, 13 में 6 के 7, 8 7 1, 19 निम्मा, कितना बचेगा यहाँ पे, 19 चौका 76 और 19 निम्मा 171। तो एक्स स्क्वायर की वैल्यू कितनी आ गई, 49, ठीक है। तो एक्स की वैल्यू कितनी आ जाएगी, तो दोस्तों एक्स की वैल्यू कितनी आ जाएगी हमारे पास, 7, ठीक है। यहाँ पे स्क्वायर करेंगे हम, 49 का कितना हो जाएगा, 7 का स्क्वायर, और स्क्वायर से स्क्वायर कट जाएगा, तो x की वैल्यू कितनी आ गई, 7। तो दोस्तों अब इसमें हमसे क्या पूछा है कि सबसे छोटी संख्या ज्ञात करो।
अब यहाँ पे सबसे छोटी संख्या क्या दिख रही है आपको, 2x। ठीक है, यहाँ पे जो सबसे छोटी संख्या है वो कितनी है, 2x। अगर मैं x की जगह यहाँ पे कितना लिख दूँ, 7, तो कितनी मिल जाएगी हमें जो सबसे छोटी संख्या है, 14। ठीक है, यही हमसे क्वेश्चन में पूछा है, सबसे छोटी संख्या बताओ, तो सबसे छोटी संख्या क्या होगी, 14। ठीक है, तो चलते अपने नेक्स्ट क्वेश्चन पर। अच्छा क्वेश्चन था ये भी। तो क्या दे रखा है कि 300, यदि 378 सिक्के के ढेर में, ठीक है, यदि 378 सिक्के के ढेर में 1 रुपये 50 पैसे तथा 25 पैसे के सिक्के हैं और जिनका मान यानी कि वैल्यू, ठीक है, उनका नंबर है, जो कितने नंबर में है वो क्वेश्चन, ठीक है, नंबर, मान का क्या मतलब है, नंबर, 13, 11 और रेशो 7 के अनुपात में है, तो 50 पैसे के सिक्कों की संख्या ज्ञात करो। तो दोस्तों कितनी ये यूनिट दे रखी है, कितने रुपए में, सॉरी, कितनी कितनी वैल्यू दे रखी है हमें, ये कितना है, 1 रुपये के सिक्के हैं, कुछ 50 पैसे के हैं, ठीक है, ये तो हो गए रुपए, ये पैसे में है, ठीक है, और ये है 25 पैसे के, ये 25 पैसे दे रखे हैं हमें, ठीक है, और जो इनकी संख्या है, ठीक है, संख्या वो कितने कितनी दे रखी है हमें, 13, 1 रुपये के 13 है, 50 के 11 और 25 के हमें दे रखे 7, और 378 ये कितने हैं, ये टोटल संख्या है सिक्कों की। ठीक है, तो दोस्तों हमारा जो कंसेप्ट इस क्वेश्चन को करने का कहता है, अगर यहाँ पे मैं 1 रुपये की 13 से मल्टीप्लाई करूँ तो टोटल संख्या आ जाएगी कितने सिक्के हैं, ठीक है, क्योंकि 1 रुपये के 13 सिक्के हैं तो टोटल सिक्के भी आ जाएंगे हमारे पास। अगर मैं कहूँ कि 1 रुपये के 13 सिक्के हैं मेरे पास, तो आप क्या बोलोगे कि सीधी सी बात है कि आपके पास 13 सिक्के हैं, ठीक है, कोई दिक्कत नहीं है यहाँ तक। और अब मैं बोलूँ कि 50 पैसे के मेरे पास 11 सिक्के हैं, ठीक है। अगर दोस्तों यहाँ पे मैंने कल भी बताया था कि रेशो हम किसका निकालेंगे, जिनकी यूनिट एक ही होगी, यानी कि अगर पैसे तो पैसे, अगर रुपए हैं तो रुपए, ठीक है। तो 50 पैसे को मैं क्या बदलूंगा, रुपए में। अगर 1 रुपया बनाना है मुझे 50 पैसे से, तो कितने सिक्के चाहिए मुझे, 2, ठीक है, 2 सिक्के चाहिए। तो यानी कि 2 11, अगर मैं 2 की 11 से गुना करूँ तो कितना आ जाएगा, 22। अब दोस्तों 25 पैसों से मुझे 1 रुपया बनाना है तो कितने सिक्कों की ज़रूरत पड़ेगी, आप बोलोगे 4, ठीक है। 4 की क्यों पड़ेगी, क्योंकि 1 रुपये में 100 पैसे होते हैं, तो अगर मैं 4 की यहाँ से मल्टीप्लाई करूँ तो कितना आ जाएगा, 28, ठीक है दोस्तों। x यहाँ पे हमें लगा सकते हैं, x, क्योंकि x की वैल्यू यहाँ पे निकलेगी। और इन तीनों का सम मुझे क्या दे रखा है, 378, यानी कि ये 30, ये कितना हो जाएगा, ठीक है। तो ये कितना हो जाएगा, यहाँ से 8 2 10 3 13 है, और 2 2 4 5 और 1 6, ठीक है। यहाँ पे 63 x की वैल्यू ही मुझे क्या दे रखी है, 378। और अगर मैं 1 की वैल्यू निकालूँ तो 63, और मुझे सिक्कों की कौन से वालों की संख्या पूछी है, 50, और 50 वाले कितने सिक्के हैं हमारे पास, 22, ठीक है। तो कितनी हो जाएगी, 9 सत्ते 63 और 9 चौक 36 और 9 दूनी 18, ठीक है, और 7 छिंग 42, और यहाँ से 22 की अगर मैं मल्टीप्लाई करूँ 6 से तो कितना आ जाएगा, 132, ठीक है दोस्तों। बहुत ही अच्छे टाइप का क्वेश्चन है, बहुत कंफ्यूजिंग क्वेश्चन है। बस इसी तरीके से आपको अपने कंसेप्ट क्लियर करने हैं, जैसे मैंने आपको बताया है कि यहाँ से मैंने मल्टीप्लाई क्यों करी, क्योंकि 1 रुपये के मेरे पास 13 सिक्के हैं, और अगर 50 पैसे के 11 सिक्के हैं, अगर मुझे रुपये में बदलना है तो मुझे कितने सिक्के चाहिए होंगे, 50 पैसे के 2, इसलिए यहाँ पे मैंने कितना किया है, 22x, ठीक है। तो दोस्तों इस तरीके से एक ही बार में आपको अपनी अच्छी तरीके से कॉन्सेप्ट क्लियर कर लेने, क्योंकि ये क्वेश्चन रिपीट होता ही होता है, ठीक है, अच्छे लेवल का क्वेश्चन है। तो चलते अपने नेक्स्ट क्वेश्चन पर।
तो दोस्तों क्या दे रखा है कि 225 रुपये की एक धनराशि है जो 1 रुपये 50 पैसे और 25 पैसों के सिक्कों के रूप में बटी हुई है। ठीक है, यदि सिक्कों की संख्या दे रखी है 8:5:3 के अनुपात में है तो 1 रुपये के सिक्कों की संख्या बताओ। तो दोस्तों कल भी आया था इस टाइप का क्वेश्चन, ठीक है, लेकिन आज इसी क्वेश्चन को हम दूसरे तरीके से करेंगे। कल हमने क्या किया था कि हमने पैसों को रुपए में कन्वर्ट किया था, लेकिन आज हम क्या करेंगे, रुपयों को पैसे में कन्वर्ट करेंगे। तो इसी क्वेश्चन को करने के हमारे पास दो तरीके हैं, लेकिन बेस्ट कौन सा होता है अगर हम पैसों को रुपये में कन्वर्ट करते हैं। क्यों? क्योंकि पैसों को अगर हम रुपयों में कन्वर्ट करते हैं तो उससे कैलकुलेशन छोटी हो जाती है। तो दोस्तों क्या कह दे रखा है हमें कि जो वैल्यू है उनकी रुपयों की, यानी कि अगर मैं 1 रुपये के 1 रुपये है, 1 रुपये के कुछ सिक्के हैं, ठीक है, यानी कि 1 रुपये के 50 पैसे के 25 पैसे के, ठीक है, और इनकी संख्या का अनुपात कितना दे रखा है 8:5:3। तो 1 रुपये के सिक्कों की संख्या ज्ञात करो, यानी कि 1 रुपये के कुछ सिक्के हैं यानी कि 8 दे रखा है, यानी कि 1 रुपये को मैं क्या लिख सकता हूँ 100 पैसे लिख सकता हूँ, कोई दिक्कत नहीं है। ठीक है, 50 पैसे को मैं ऐसे के ऐसे ही लेने दूंगा, ठीक है, क्योंकि ऑलरेडी पैसों में ही दे रखे हैं, और 25 पैसों को भी मैं ऐसे के ऐसे ही रहने दूंगा। ठीक है, और दूसरा क्या दे रखा है, इनका नंबर, सिक्कों का नंबर क्या है, ये 8 दे रखा है 8x, ये 5x है, ये 3x है। ठीक है, यहाँ तक कोई दिक्कत। और इनकी टोटल वैल्यू अगर मैं निकाल लूँ कि 100 के कितने होंगे, अगर मैं यहाँ से मल्टीप्लाई करूँ तो टोटल वैल्यू आ जाएगी मेरे पास, कितनी आ जाएगी 800x। ठीक है, ये कितनी हो जाएगी 250x, और ये कितनी हो जाएगी 75x। ठीक है, अब मैं इनका टोटल करूँ तो कितनी आ जाएगी मेरे पास 800, ये 200, 1000 और 1125 रुपये आ जाएंगे, सॉरी 1125 पैसे। और इसी की वैल्यू मुझे क्या दे रखी है, देखो दोस्तों ये रुपयों में दे रखे हैं, इसको हम क्या कर लेंगे पैसों में कन्वर्ट, यानी कि 22,500 इसको हम पैसे हो जाएंगे इसके। ठीक है, और इसी की वैल्यू दे रखी है हमें 1125, तो x की वैल्यू कितनी आ जाएगी, तो 1 रुपये के सिक्कों की संख्या पूछी, यानी कि 8x की वैल्यू बताओ मुझे। ठीक है, तो कितनी आ जाएगी यहाँ से 25 चौका 100 और 25 पंजे 125। ठीक है, 25 निम्मा 225। ठीक है, और 45 दूनी 90। ठीक है, और 20 अट्ठे 160। तो दोस्तों 160 रुपये होंगे, 1 रुपये के जो सिक्कों की संख्या है वो कितनी होगी 160, और यही हमसे क्वेश्चन में पूछा है। दोस्तों इससे हम क्यों मल्टीप्लाई करिए, क्योंकि हमें नंबर शो कर रहा है, इसलिए हमने इसकी 8 से मल्टीप्लाई करी है। ठीक है दोस्तों, अच्छे से 2 से 3 बार 4 बार अच्छी तरीके से इस क्वेश्चन के कंसेप्ट को क्लियर करो जो बिगनर्स है। ठीक है, उनको हाईली रिकमेंड करूँगा मैं। आपको ऐसे नहीं करना है कि कहीं आप इसको याद करके निकल जाओ, ठीक है, याद नहीं करना है ये क्वेश्चन, अच्छे से समझो इसको। ठीक है, आ जाएगा, अच्छा कंसेप्ट है इस क्वेश्चन का। तो दोस्तों करते हैं अपने नेक्स्ट क्वेश्चन को। तो क्या दे रखा है कि पुनीत और अप्पू की वर्तमान आयु का अनुपात है 2:3। 3 साल बाद उनकी आयु का अनुपात कितना हो जाता है 3:4। तो पुनीत की वर्तमान आयु ज्ञात करें। तो क्या दे रखा है कि एक पुनीत है, ठीक है, एक पप्पू, ठीक है, इनकी आयु का अनुपात दे रखा है 2:3, और कुछ टाइम बाद यानी कि 3 साल बाद ये रेशो कितना हो जाता है 3:4। ठीक है, तो दोस्तों मैंने आपको बताया है कि इस तरीके के क्वेश्चन को करने का क्या मेथड होता है कि हम सबसे पहले क्या चेक करेंगे कि कितना गैप बन रहा है। ठीक है, यहाँ भी 1 साल का है, यहाँ भी 1 साल का है। ठीक है, अगर ये दोनों गैप बराबर है तो हमें गैप बराबर करने की ज़रूरत नहीं है। ठीक है, अगर ये गैप बराबर नहीं होते, मान लेते यहाँ से कुछ आता गैप, यानी कि यहाँ से 4 का गैप आ जाता है, यहाँ से 5 का गैप आ जाता है। ठीक है, तो हम क्या करते, इन दोनों के गैप से इन दोनों को मल्टीप्लाई करते, ठीक है, इस 2 को और 3 को, और दूसरे केस में क्या करते हम इन दोनों के गैप से यानी कि 2 और 3 के गैप से 3 और 4 को मल्टीप्लाई करते, तो ये वैल्यू हमारी क्या हो जाती है बराबर।
लेकिन अब हमें यहाँ पे जो गैप है वो बराबर दे रखा है, यानी कि 1 का डिफरेंस है दोनों के बीच। तो क्वेश्चन में क्या कह रहा है कि वो 1 का डिफरेंस नहीं है, 1 साल बाद नहीं हुआ है 3:4, वो हुआ है 3 साल बाद, यानी कि कितने गुना ज़्यादा है 3। तो अब वो क्या कह रहा है कि पुनीत की वर्तमान आयु बताओ, यानी कि पुनीत की भी वर्तमान आयु 2 ना होकर कितनी गुना हो जाएगी, 3 गुना, यानी कि 3 दूनी 6। दोस्तों छोटा सा क्वेश्चन है, अच्छा क्वेश्चन है, ये क्वेश्चन आया हुआ है 2018 में भी आया है CGL में। तो दोस्तों बेमतलब कि हम कोई बात नहीं करेंगे इन वीडियोस के थ्रू, हम केवल काम की बात करेंगे, अपनी पढ़ाई करेंगे, ठीक है। दोस्तों अगर आपको ये वीडियो अच्छी लग रही है तो प्लीज़ इस चैनल को लाइक करें, सब्सक्राइब ज़रूर कर लें इसको, ठीक है। और हमें बताएं कि आपको चैनल कैसा लग रहा है, कैसी पढ़ाई हो रही है यहाँ पे, ठीक है। और मैंने आपको पहले भी बताया था कि हम केवल हर तरीके के क्वेश्चन को कवर करेंगे, ठीक है। एक टाइप का एक ही क्वेश्चन होगा, एक टाइप का दूसरा क्वेश्चन नहीं आएगा, ठीक है, क्योंकि हमें कम से कम क्वेश्चंस में सभी चैप्टर्स ख़त्म करने हैं, हर टाइप का क्वेश्चन हम कवर करेंगे, ठीक है। तो चलते हैं अपने नेक्स्ट क्वेश्चन पर। तो दोस्तों क्या दे रखा है कि 3 संख्याओं में पहली और दूसरी संख्या का अनुपात कितना है, 8:9, और दूसरी और तीसरी संख्या का अनुपात कितना दे रखा है, 3:4। यदि पहली और तीसरी संख्या का गुणनफल 2400 है तो दूसरी संख्या ज्ञात करें, ठीक है। वही क्वेश्चन आ गया है, थोड़ा सा चेंज है लेकिन अपने आप में टाइप है, ठीक है। हमने ट्राई कर रहे हैं कि हर तरीके का क्वेश्चन हम उठा लें। तो दोस्तों एक जो हमारा जो रेशो निकालने का वो तरीका है, एक तो ये होता है कि अगर 3:4, ठीक है, ये A है, ये B है और ये C है, ठीक है, और ये 5 है, ठीक है, और ये अगर C 6 है, ठीक है, तो हम इसको बराबर कैसे कर रहे थे कि यहाँ से इन दोनों को बराबर कर रहे थे हम, B की वैल्यूज़ को बराबर। लेकिन एक तरीका और है, वो क्या है कि इस तरफ A के नीचे हम क्या लिख लेंगे, 5, ठीक है। यानी कि अगर जो ये वैल्यू है 5, इसके हम साइड में इसी वैल्यू को लिख लेंगे, ठीक है, यहाँ तक कोई डाउट नहीं। अब जैसे ये 4 है, इस तरफ खाली स्पेस है तो इस तरफ हम क्या लिख लेंगे, 4, ठीक है। अब हम इनकी मल्टीप्लाई कर देंगे तो भी हमें रेशो वही ही मिलेगा, ठीक है। और जो मैंने पहले तरीका आपको बताया था इनको बराबर करने का, उससे आपको मैच करना है जब मैं इस तरीके को करवा दूंगा, यानी कि 5 × 15, ठीक है, 3 × 15, और इसको करूँगा तो मैं 4 × 20, और इसको करूँगा तो 4 × 24, ठीक है। ये 15, 20, 24 इस मेथड से भी आएगा और आप इसको बराबर करके करोगे तो भी यही आएगा। तो ट्राई करो कि इसको बराबर करके ही करो, ठीक है। तो ये दूसरा तरीका भी है इस रेशो को निकालने का। तो दोस्तों हम क्या करेंगे, हमें क्वेश्चन में क्या दे रखा है कि 3 संख्याएं हैं, पहली और दूसरी, फर्स्ट और सेकंड, इनका अनुपात दे रखा है हमें 8:9, और दूसरी और तीसरी का दे रखा है हमें कितना, 3:4, ठीक है। तो अब हमें 9 बराबर करना है, अगर हम 9 बराबर करना है तो यहाँ से 3 की मल्टीप्लाई करो और यहाँ भी 3 की मल्टीप्लाई करनी पड़ेगी। तो हमारे पास जो रेशो होगा वो कितना आ जाएगा, बताओ कितना आ जाएगा, 8:9:12, ठीक है। और हमें क्या दे रखा है, अगर यहाँ पे x भी लगा ले तो इससे कुछ फ़र्क नहीं पड़ता है, ठीक है। तो कितना, पहली और तीसरी संख्या का गुणनफल दे रखा है, यानी कि हमें पहली और तीसरी संख्या यानी कि 96x² का, ठीक है, 96x² का हमें क्या दे रखा है, गुणनफल, यानी कि 2400, ठीक है। अगर 96 कितना दे रखा है, कट जाएगा ये, तो x² कितना हो जाएगा हमारा, ठीक है दोस्तों। तो ये कितना हो जाएगा, इसको काट लेते हैं हम, 12 × 8 = 96, 12 दूनी 24, 200, और ये 8 से कितने बार कट जाएगा, 25, और x² बराबर कितना है, 25, तो x की वैल्यू कितनी आ जाएगी, 5, ठीक है। और 5 कैसे आएगी, ये 25 किसका स्क्वायर है, 5 का स्क्वायर, तो स्क्वायर से यहाँ पे स्क्वायर कट जाएगा और x की वैल्यू कितनी आ जाएगी, 5, ठीक है। तो ये पूछ रहा है कि दूसरी संख्या ज्ञात करो, और दूसरी संख्या का जो हमारा रेशो था वो कितना था, 9x, ठीक है, और x की वैल्यू कितनी आ गई है, 5।
तो x की जगह अगर मैं 5 लिख दूँ तो कितना आ जाएगा 45। ठीक है, यही हमसे क्वेश्चन में पूछा है। ठीक है, तो चलते अपने नेक्स्ट क्वेश्चन पर। ठीक है, अपने आप में टाइप ही था, पहली और तीसरी संख्या का गुणनफल दे रखा था, इसलिए इस क्वेश्चन को लिया है। ठीक है, चलते अपने नेक्स्ट क्वेश्चन पर। और मैं आपको स्टार्टिंग में भी बता चुका हूँ कि आपको हर क्वेश्चन ट्राई करना है। जैसे ही क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पर आएगा तो आपको ट्राई करना है कि आपसे होता है या नहीं होता। ठीक है, तो चलते अपने नेक्स्ट क्वेश्चन पर। तो क्या दे रखा है कि दो संख्याओं का अनुपात है 2:3, और यदि पहली से 2 घटाया जाए और दूसरी में 2 जोड़ा जाए तो अनुपात 1:2 हो जाता है। तो संख्याओं का योग ज्ञात करें। यानी कि पहली संख्या 2 संख्याएं हैं, यानी कि 2x, और इसमें मैं क्या घटा दूँ 2, और जो 3x है इसमें अगर मैं 2 जोड़ दूँ तो रेशो कितना हो रहा है 1:2। तो इसको क्रॉस मल्टीप्लाई कर लेंगे तो कितना हो जाएगा 4x - 4 बराबर 3x + 2। अब इनको रिसफल करते हैं, कितना हो जाएगा, इसको इधर लेकर आएंगे तो क्या बचेगा x, और इसको इधर लेके जाएंगे तो 4 + 2 6। ठीक है, x की वैल्यू कितनी आ गई 6। दोस्तों आपको भी ट्राई करना है कि आप इसको इधर लेकर नहीं आए। ठीक है, अगर आपको ये 4x और 3x यहाँ पे दिखता है तो आपके माइंड में क्लिक करना चाहिए कि इन दोनों का डिफरेंस ही मैं यहाँ पे लिखूंगा, इसको मैं लिखूंगा नहीं इधर लेकर आकर। ठीक है, डायरेक्ट करूंगा, जैसे -4 है इधर लेकर डायरेक्ट 6 लिखना है आपको। ठीक है, तभी आपकी जो कैलकुलेशन है वो भी स्पीड से होगी, और स्पीड ही हमारा एसएससी मांगता है। ठीक है, मैथ के अंदर। तो क्या पूछा है कि संख्याओं का योग ज्ञात करें, यानी कि 2x और +3x। ठीक है, यानी कि 5x, और x की वैल्यू कितनी निकल कर आई है अभी 6। तो सम कितना हो जाएगा 30, और यही क्वेश्चन में हमसे पूछा है, तो ऑप्शन ए करेक्ट हो जाएगा। तो चलते हैं अपने नेक्स्ट क्वेश्चन पर। तो क्या दे रखा है क्वेश्चन में कि यदि a और c के बीच का मध्यानुपात b है। ठीक है, तो a - b की क्यूब बराबर b - c की क्यूब बताओ। तो पहली बात, हमें मध्यानुपात क्या है, यानी मध्य यानी बीच का, और बीच का यानी कि मीन, और मीन यानी कि माध्य। ठीक है, और ये क्या होता है कि जैसे मान लो कि अगर कोई बंदा मुझसे पूछता है, ये एवरेज है, वही एवरेज है, यानी कि अगर मुझसे कोई पूछता है कि 5 दिन में मैं कितनी रोटी खाता हूँ, तो मैं आपसे बोलूँगा जैसे मैं एक दिन 3 खा लिया, एक दिन 4 खा लिया, एक दिन 5, एक दिन 6, एक दिन 2 खा ली। तो कोई बंदा आके पूछेगा कि अरे एक बता, एक कितनी खाता है, तो मैं क्या करूँगा, इन सब का टोटल और ये जो नंबर है 5, इनसे डिवाइड कर दूंगा, यानी कि 4 3 7 5 12 18 20, यानी कि मैं बोलूँगा कि मैं ऑन एन एवरेज 4 रोटी खाता हूँ। ठीक है, तो ये एवरेज का तरीका है। ठीक है, एवरेज ये एक तरीके से। ठीक है, तो क्या दे रखा है हमें कि मीन प्रोपोर्शन, यानी कि a/b, ठीक है, और b/c। ठीक है, ये दे रखा है हमें, और इसको हम कैसे लिख सकते हैं कि a/b रेशो b/c। ठीक है, ये ठीक है, और ये कितना दे रखा है हमें b। तो अब हम इस क्वेश्चन को कैसे करेंगे, स्पेसिफिक क्वेश्चन, और दोस्तों ये ऑप्शन से ही होगा। ठीक है, ये ऑप्शन वाला क्वेश्चन है, ऑप्शन जरूर चेक करना पड़ता है इस तरीके क्वेश्चन में। आप आंसर तक पहुंच जाओगे लेकिन ऑप्शन आपको अलग दिखेगा। ठीक है, तो अब करते हैं इस क्वेश्चन को स्टार्ट। ठीक है, तो क्या दे रखा है हमें a/b, ठीक है, और b/c, इन दोनों को मैं मान लेता हूँ k के बराबर। ठीक है, तो यहाँ पे मुझे a की वैल्यू कितनी मिल जाएगी b के। ठीक है, ठीक है, और b की यहाँ पे कितनी वैल्यू मिल जाएगी मुझे c के। ठीक है, तो अब हम इसको क्या करेंगे, सिंपली इसमें पुट कर देंगे। ठीक है, तो a की जगह कितना लिखना पड़ेगा, a - b की जगह a की जगह कितना b के। ठीक है, b के -b, और b बराबर कितना दे रखा है c के, और यहाँ पे कितना लिखना पड़ेगा c के -c। तो अब मुझे क्या कॉमन मिल जाएगा यहाँ पे, और इसका क्यूब। ठीक है, क्यूब हमें दे रखा है। ठीक है, तो यहाँ पे b अगर मैं कॉमन ले लूँ तो कितना बचेगा k की क्यूब, और यहाँ पे c/k,
ये भी क्यूब। ठीक है, तो ये के से के कट जाएगा तो मुझे क्या मिलेगा, बी की क्यूब बटे सी की क्यूब। ठीक है, तो बी की क्यूब बटे सी की क्यूब। तो अब क्या हमारा एक क्वेश्चन हो गया। अब बोलोगे नहीं क्वेश्चन में तो कुछ, ये तो ऑप्शन में है ही नहीं। तो हम क्या कर रहे थे कि a बाई बी को मैं कितना लिख रहा था, b बाई सी। ठीक है, अगर मैं a बाई क्यू का b बाई क्यू क्यूब कर दूँ तो ये क्या बराबर हो जाएंगे। और हमें कितना दे रखा है, b बाई बी की क्यूब अपॉन सी की क्यूब हमें मिल चुका है। ठीक है, और यही हमसे क्वेश्चन में पूछा है, लेकिन अब ये हमें ऑप्शन में मिल गया तो हम b बाई क्यू क्यूब और बटे में c बाई क्यूब की जगह क्या लिख सकते हैं, a की क्यूब बटे b की क्यूब। ठीक है, तो दोस्तों आपको पता चल गया कि ये क्वेश्चन ऑप्शन से ही उठेगा, क्योंकि हमें जो आंसर निकला है वो हमें क्वेश्चन में ऑप्शन में नहीं था। ठीक है, तो आपको यहाँ पे ऑप्शन भी चेक करने पड़ेंगे। ठीक है, तो चलते हैं अपने नेक्स्ट क्वेश्चन पर। तो नेक्स्ट क्वेश्चन क्या कह रहा है कि दो व्यक्तियों की मासिक आय 2:3 के अनुपात में है। यदि उनका खर्च का अनुपात 5:9 है, यदि प्रत्येक 600 की बचत करता है तो उनकी आय ज्ञात करो। ठीक है, तो क्या कह रहा है कि कोई बंदा है 2x, उसकी जो इनकम है वो कितनी है 2x, और वो खर्च कितना करता है, सॉरी बचत कितना करता है 600। ठीक है, और एक बंदा है उसकी जो इनकम है वो कितनी है 3x, और ये भी सेम ही बचत करता है। ठीक है, और तो इनका जो रेशो है वो कितना हो जाता है 5:9, 5/9। तो आपको पता है कि अगर मैं इनकम से सेविंग अगर निकाल दूँ तो मुझे क्या मिलेगा, एक्सपेंडिचर। ठीक है, अगर मैं इनकम से अगर एक्सपेंडिचर निकाल दूँ तो मुझे क्या मिलेगी, सेविंग। ठीक है, तो अब इनको हम क्या कर लेंगे, क्रॉस मल्टीप्लाई। तो कितना हो जाएगा, 9 दूनी 18x माइनस 5400 बराबर 15x बराबर 3000। ठीक है, और यहाँ से लेकर आऊँगा मैं इसको, कितना हो जाएगा 3x, और इसको इधर लेकर जाऊँगा तो कितना बचेगा 2400। ठीक है, तो x की वैल्यू कितनी आ जाएगी आपकी 800। ठीक है, x की वैल्यू कितनी आ गई 800। अब क्या पूछा है हमसे, इनकी इनकम बताओ। तो अगर x की वैल्यू कितनी है यहाँ पे 800, तो a की वैल्यू कितनी हो जाएगी 1600, और यहाँ पे अगर मैं 800 रखूँ तो कितनी हो जाएगी b की जो इनकम है 2400। तो यही क्वेश्चन में हमसे पूछा था। ठीक है, तो चलते अपने नेक्स्ट क्वेश्चन पर। लास्ट क्वेश्चन है आज की वीडियो का। तो दोस्तों ट्राई करो कि आप भी इसको कर पाते हो, नहीं बिल्कुल सेम ही क्वेश्चन है जो पिछला था, तो आपको फिर से ट्राई करना है। ठीक है, सेम क्वेश्चन आ गया ये। तो दोस्तों अगर आपको ये वीडियो अच्छी लगी तो इसको लाइक करें, शेयर करें और कमेंट करें। ज़रूर बताएं कि आपको ये वीडियो कैसी लगी है। ठीक है, और आपको अब आप अपनी विश रख सकते हैं कि आपको कौन से चैप्टर पर वीडियो चाहिए। ठीक है, क्योंकि हमारा जो मेन पर्पस था वो यही था कि हम पहले परसेंटेज और रेशियो एंड प्रोपोर्शन को ही कवर करेंगे, क्योंकि ये ही आप रूट बोल सकते हो अर्थमेटिक की। ठीक है, अगर आप CGL SSC निकालने जा रहे हो, SSC CHSL कोई भी एग्ज़ाम SSC का निकालने जा रहे हो, तो अर्थमेटिक के लिए पहले ये चैप्टर आपको पढ़ने पड़ेंगे। ठीक है, तो आज के लिए इतना ही, मिलते हैं अपनी नेक्स्ट वीडियो में। तब तक के लिए बाय, गुड नाइट, थैंक यू।